हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज का स्मरणीय तथ्य देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट वन लाइनर है कि साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसके कारण विद्युत धारा जनित ऊष्मा प्राप्त होती है। विद्युत धारा जनित ऊष्मा क्या होती है? प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसके कारण विद्युत धारा जनित ऊष्मा प्राप्त होती है। विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी चीनी मिट्टी है। विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी चीनी मिट्टी है। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। निरावरण प्रकार के हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। निरावरण प्रकार के हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। निरावरण प्रकार के हीटर का इलेक्ट्रॉन किसका एलिमेंट नाइक्रोन का बना होता है। निरावरण प्रकार के हीटर का एलिमेंट नाइक्रोन का बना होता है। सावधानी के तौर पर हीटर इलेक्ट्रिकल आयरन वाटर हीटर में प्रयुक्त ऊष्मक तंतु के तापक्रम को 1035 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। सावधानी के तौर पर हीटर इलेक्ट्रिक आयरन वाटर हीटर में प्रयुक्त ऊष्मक तंतु के तापक्रम 1035 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड इंडेक्स के अनुसार विद्युतीय जल हीटर और इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध 0.0 ओम किलो ओम होना चाहिए। आईएसआई के अनुसार विद्युतीय जल हीटर और इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध 0.0 ओम 1 किलो ओम होना चाहिए। आपको संग्राहक प्रकार के वाटर हीटर की मरम्मत करनी है जिसके गर्म जल में भाप है। इस समस्या के लिए संभावित उपचार थर्मोस्टेट सेटिंग के जांच से ज्ञात की जा सकती है। किससे? थर्मोसेटिंग की जांच से। प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जांच होना चाहिए। प्रत्येक उपकरण की नियुक्ति से पूर्व इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए जांच होनी चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। वाटर हीटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल हीटर की लीड्स को इंसुलेटेड करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ पर्सिलेन पदार्थ है। इलेक्ट्रिक हीटर की लीड्स को इंसुलेटेड करने में प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ पर्सिलेन पदार्थ है। वाटर हीटर के बाहरी आवरण और अंतः टैंक के बीच के स्थान को ग्लास वूल से भरना गर्म जल की उष्मा हाउस को रोकने के लिए आवश्यक होता है। वाटर हीटर आवरण के ऊपर लगे गलनीय प्लग का उद्देश्य थर्मोस्टेट की असफलता की स्थिति में टैंक के अंदर के वाष्प दबाव को मुक्त करना है। हीटर में नियंत्रण घुंडी के न्यूनतम तापक्रम सेटिंग पर नए थर्मोस्टेट के संपर्कों के बीच प्रतिरोध का मान 0 ओम या कुछ ओम से कम होना चाहिए। एक नंगे ऊष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिकल स्टोव के संचालक तापक्रम का परास 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। एक नंगे ऊष्मीय तंतु से युक्त इलेक्ट्रिकल स्टोव के संचालक तापक्रम का परास 750 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस है। स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में पेंदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण अत्यधिक उष्मा है। स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में पेंदी के प्लेट पर ब्लिस्टर होने का मुख्य कारण अत्यधिक उष्मा है। इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वाट्स के मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिकल आयरन 1000 वाट्स के मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध है। स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य ऑन और ऑफ स्विच द्वारा ऊष्मा नियमित करना। स्वचालित इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य ऑन और ऑफ स्विच द्वारा ऊष्मा नियमित करना। स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापमान नियंत्रक युक्ति थर्मोस्टेट होती है। स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापमान नियंत्रक युक्ति थर्मोस्टेट होती है। विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का कार्य सोल प्लेट के साथ हीटिंग तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना है। विद्युत प्रेस में प्रेशर प्लेट का कार्य सोल प्लेट के साथ हीटिंग
तंतु समीप फिटिंग प्राप्त करना है। केतली में दबाव प्लेट का उद्देश्य यह पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है। केतली में दबाव प्लेट का उद्देश्य यह पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है। गर्म प्लेट में ऊष्मीय तंतु के संचालक तापक्रम परास 550 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस है। वैद्युतिक कुकिंग रेंज समानांतर मिश्रण स्टोव हॉट प्लेट का होता है। इमर्सन तापक एक मरम्मत नहीं करने योग्य उपकरण है। इमर्सन तापक एक मरम्मत नहीं करने योग्य उपकरण है क्योंकि इसका तंतु एक सर्पिलाकार और रेत से भरी तंग नालिका के बीच स्थापित होता है। इमर्सन रॉड जो होता है। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। गीजर की आंतरिक टंकी आलेपित तांबे की बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब न हो। गीजर की आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाने का मुख्य कारण तांबा की शीट पर कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना है। कोरोजन प्रभाव को समाप्त करना है। गीजर के बाह्य ढक्कन और अंतः टैंक के बीच में ग्लास वूल प्रयुक्त होता है। गीजर के बाह्य ढक्कन और अंतः टैंक के बीच में ग्लास वूल प्रयुक्त होता है। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है। इसका संभव कारण थर्मोस्टेट संपर्क में खुलापन हो सकता है। गीजर का फ्यूज बार बार उड़ जाता है तो इसमें दोष का मुख्य कारण ऊष्मक तंतु का भूमिगत होना है। आपको वाटर गीजर की मरम्मत करनी है। गीजर गर्म जल नहीं देता है तो खुले परिपथ के लिए वायरिंग संपर्क और ढीले संपर्क की जांच करके दोष को खोजा जा सकता है। सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच स्नान कक्ष के बाहर लगाना चाहिए। रिसने वाले टैंक से युक्त गर्म जल के गीजर की मरम्मत करनी है तो इसके संभावित कारण थर्मोस्टेट के इर्द गिर्द रिसाव होना है। सीलिंग फैन के स्विच को ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की दुगुनी दूरी पर प्रकट किया जाता है। सीलिंग फैन में अस्थायी संधारित्र इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। यदि फैन में संधारित्र लघु परिपथीय है तो फैन नहीं चलेगा। यदि फैन में कैपेसिटर जो है लघु परिपथीय है तो फैन नहीं चलेगा। कुछ सीलिंग फैनों में पुर्जे पूरी मरम्मत के बाद पुनः लगाए गए हैं। इसमें से 2 पंखों को कंपन करते पाया गया। कंपन का मुख्य कारण फैन की पत्तियों का मुड़ा होना है। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर पंखे पर आरोपित वोल्टता के पात के लिए प्रयुक्त होता है। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर पंखे के आरोपित वोल्टता के पात के लिए प्रयुक्त होता है। किसी पंखे के विपरीत दिशा में धीमे घूमने का मुख्य कारण लघु परिपथ संधारित होना है। सीलिंग फैन का घुमाव फैन की पत्तियों के सिरे के बीच की दूरी पर निर्धारित होती है। सीलिंग फैन का घुमाव फैन की पत्तियों के सिरे के बीच की दूरी निर्धारित करती है। सीलिंग फैन की पत्ती फैन के ऊपरी आवरण में जुड़े होते हैं। यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है तो मिक्सर चलेगा ही नहीं चलेगा। वही हुआ। कड़ा की घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर समानांतर यूनिवर्सल मोटर होता है। मिक्सर की परिचालन गति परास 3000 से 12000 आरपीएम होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अर्ध स्वचालित प्रकार के 2 वॉशिंग मशीन होते हैं। यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो पेल्साइटर घूर्णन नहीं करेगा। पेल्साइटर प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम की भी भारित कपड़ों को धोने और के लिए घूर्णन करता है। पंपों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आप एक पंप की मरम्मत कर रहे हैं जो पहले से कम पानी उठा रहे हैं। इस दोष का संभावित कारण खराब प्रेरक हो सकता है। खराब क्या हो सकता है? प्रेरक हो सकता है। नेक्स्ट, थर्मोकपल तापयुग्मक 2 असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है। बिना पानी भरे ही यदि किसी वैद्युत केतली की बिजली चालू की जाती है तो इसकी वैद्युत कुंडली जल जाएगी। क्या होगी? जल जाएगी। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक तापन अवयव के
श्रेणी में तरह जुड़ा हो रहता है। विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक तापन अवयव के हीटिंग एलिमेंट श्रेणी में तरह जुड़ा रहता है। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए चारों समांतर में जुड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, विद्युत कक्ष में तापक की 4 कुंडलियां ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए चारों समांतर में जुड़ी होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रिकल आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का संपर्कन इलेक्ट्रिकल आयरन की बॉडी से हो जाए तब इसका ऊष्मन प्रभाव वही रहेगा। ऊष्मन प्रभाव क्या रहेगा? वही रहेगा। विद्युत वेल्डिंग मशीन में प्रयोग में आने वाले डीसी विभेदक संयुक्त के रूप में जाना जाता है। डीसी विभेदक संयुक्त के रूप में जाना जाता है। घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम थर्मोस्टेट नियंत्रित होता है। घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम थर्मोस्टेट नियंत्रित होता है। टोस्टर इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। टोस्टर विद्युत धारा के इलेक्ट्रिक ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। साधारणतः तापमान साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति विद्युत धारा जनित ऊष्मा में हो जाती है। साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति विद्युत धारा के जनित ऊष्मा में हो जाती है। आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है। ऐसे मामलों में सबसे सुरक्षित मार्ग मुख्य पूर्ति स्विच को बंद करना है। विद्युत जल तापक और संयोजक केबल के बीच ISI के अनुसार विद्युत प्रतिरोध 1.01 किलो ओहा होना चाहिए। एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा 750 डिग्री से 900 डिग्री सेल्सियस तक होती है। विद्युत पातक में प्रयुक्त उष्मारोधी अचालक चीनी मिट्टी है। स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापमान नियंत्रक युक्ति थर्मोस्टेट होती है। क्या होती है? थर्मोस्टेट होती है। एक नए थर्मोस्टेट स्विच का विद्युत प्रतिरोध केवल कुछ ओम ओहा 10 से कम या शून्य होना चाहिए। यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के संधारित्र का एक संयोजक खुल जाए तो पंखा एक बार रुक जाने पर पुनः चालू नहीं होगा। यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रण नॉब से अप्रभावित रहता है तो इसका रेगुलेटर ओपन सर्किट है। क्या है? रेगुलेटर क्या है? ओपन सर्किट है। यदि कोई मेज का पंखा धीरे चलता है और गर्म हो जाता है तो उसमें दोष है यह कि रनिंग वाइंडिंग का कुछ अंश शॉर्ट सर्किट है। टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध आधा होता है। विद्युत पंखे में संधारित्र लगाने का उद्देश्य फेज शिफ्ट करना है। गीजर की आंतरिक टंकी टीन आलेपित तांबा बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब न हो। यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो केवल पॉलिएस्टर घूर्णन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? पॉलिएस्टर घूर्णन नहीं करेगा। टम्बलर प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में समांतर तंतु का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। टोस्टर में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध आधा होता है। विद्युत केतली में आधार पट्टिका का प्रयोजन अवयव को नर्तक के निकट संपर्क में रखना है। वेट ग्राइंडर में संधारित्र स्टार्ट इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। वेट ग्राइंडर में संधारित्र स्टार्ट इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। जब फूड मिक्सचर बार बार रुक कर चलता है तो उसमें वार्म आउट ब्रश दोष है। इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट के मेक और ब्रेक बिंदु को जलने से रोकने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट के मेक और ब्रेक बिंदु को जलने से रोकने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम के अलावा कैंथोल तत्व का प्रयोग तापन अवयव के रूप में किया जाता है। शॉर्ट सर्किट हीटिंग तत्व वाला हीटर का परीक्षण एक श्रृंखला लैंप के साथ किया जाता है तो परीक्षण लैंप सामान्य रूप से चमकेगा। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर में मुख्य घटक
ट्राइक और डायोड है। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर में मुख्य घटक ट्राइक और डायोड है। यदि पिसाई करने वाले मशीन में पहिए को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो पहिए ढीली होकर उतर जाएंगे। घरेलू रेफ्रिजरेटर का सबसे ठंडा भाग वाष्पीकारक है, इवापोरेटर है। घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति 100 से 600 वाट तक होती है। आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को कैपिलरी ट्यूब से बदल दिया जाता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर का मुख्य घटक इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस है। वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक फ्रेऑन है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक फ्रेऑन 12 है। गीजर की आंतरिक टंकी टीन आलेपित तांबा से बनाई जाती है ताकि इसमें जंग न लगे। यदि वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो सिर्फ प्लास्टर घूर्णन नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक आयरन में विद्युत चुंबकन का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।